अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। आज के वीलॉग में बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और ये कहा कि उनके ऊपर एजेंसीज के एहलकार दबाव डालते हैं, धमकियां देते हैं और कहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले करें। उन 6 जजेस में से सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस दायर कर दिया गया और ये कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए। वो जज बनने के अहल नहीं है और मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उन्हें काम से भी रोका जाए और ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन इस नए रेफरेंस में जो एक मुकामी वकील ने दायर किया, इसमें 5 संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। क्या इन इल्जामात में इतनी सदाकत है या नहीं कि एक हाई कोर्ट के जज को उसके ओहदे से महरूम कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और एक और अहम बात इस रेफरेंस में ये कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीटीआई के साथ कैसे जोड़ा गया, इस पर भी आज के वीलॉग में बात होगी। और इसके साथ साथ फहद शहबाज खान सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि एक सीनियर सहाफ़ी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है और अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी के कत्ल के बाद अब उस सहाफ़ी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। वो कौन से सहाफ़ी हैं और क्या तफसीलात हैं उसमें लेटेस्ट, उस पर भी आज के वीलॉग में बात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो गुज़श्ता 9 सालों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। जो मुकामी वकील हैं वकास मलिक एडवोकेट, उन्होंने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी जो रेफरेंस है उसमें जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। रेफरेंस में क्या क्या जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, क्या शवाहिद पेश किए गए हैं और क्या वो इस काबिल हैं या नहीं कि उन्हें उनकी बुनियाद के ऊपर एक हाई कोर्ट के जज को उसके ओहदे से हटा दिया जाए और ये कहा जाए कि वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। सबसे पहले 12 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रेफरेंस में वकास मलिक ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जज की जिम्मेदारियां क्या हैं, आइन कानून क्या कहता है जजेस की कॉन्डक्ट के हवाले से। और इसमें यह कहा गया कि जजेस की बहुत जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसमें यह है कि वो आइन और कानून से हटकर कोई काम नहीं करेंगे और अपने ज़ाती फ़वाइद को किसी सूरत सामने नहीं आने देंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये लिखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो ख़त लिखा है वो उन्होंने आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो एक नई जंग छेड़ दी है, ये कहा इस रेफरेंस में। और ये कहा कि दीगर साथी जजेस के साथ जो कन्वेंशन बुलाने का, जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का जो डिमांड की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये ख़त लिखकर एक फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी है। और ये कहा गया कि ये एंटी स्टेट एजेंडा है और जो रियासत मुखालिफ एजेंडा है और उन्हीं की बात को मानते हुए ये कहा गया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं इन्होंने ये ख़त लिखा है। और फिर आगे जाके रेफरेंस में जो वकास मलिक हैं वो ये कहते हैं कि शोल्डर ऑफ सोशल मीडिया और एंटी स्टेट एलिमेंट इस्तेमाल करके, जो सोशल मीडिया का कंधा है और एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनका कंधा इस्तेमाल करके ये ख़त लिखा गया और ये जो फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये जंग छेड़ दी गई। ये उन्होंने अपने इल्ज़ामात जो है वो ये कहा एक हाई कोर्ट के जज के बारे में कि उन्होंने जो ख़त लिखा है वो रियासत के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी गई है, ये इल्ज़ाम आयद किया गया इस रेफरेंस में। फिर ये कहा गया कि जो आर्टिकल 5 है वो तमाम शहरियों को ये कहता है कि वो लॉयल्टी टू स्टेट होंगे, रियासत के साथ मुखलिस रहेंगे और इसके साथ साथ ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, आइन और कानून के साथ जो है वो उसके ओबीडियंट रहेंगे, उसके फर्माबरदार रहेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और फिर जाकर वो लिखते हैं कि आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जो आइन और कानून को तोड़ते हैं और किसी भी तरीके से वो इस आइन में रुकावट डालते हैं, लिहाजा उन्होंने फिर आर्टिकल 6 का हवाला दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है तमाम जजेस का और तमाम जो जजेस हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करना लाजिम है और अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल नहीं करते तो फिर वो अपने ओहदे पर रहने के हकदार नहीं हैं। फिर वो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, वो कहते हैं कि वो इस्लामाबाद बार के मेंबर हैं और वकील हैं और उन्हें ज़ाती तौर के ऊपर निशाना बनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केसेस बनाए और उनके खिलाफ FIRs हुई, ऑल्दो कि इसका वो कोई सबूत तो नहीं दे रहे लेकिन तहरीर उन्होंने लिख दी और ये कहा कि इस बुनियाद के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को ओहदे से हटा दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ताल्लुकात हैं और उनके रिलेशंस हैं, इस बुनियाद पर उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं दिया गया और सिर्फ ये रेफरेंस में लिख दिया गया। तीसरे नंबर पर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि बेनज़ीर कत्ल केस में एक जो प्रोसिक्यूटर थे चौधरी जुल्फ़िकार अली मरहूम, उनसे फाइलें छीनने का एक वाक़या पेश आया। एक वकील थे राना मुजाहिद रहीम,
انہوں نے فائلیں چھینی اور رانا مجاہد رحیم جو تھے وہ جسٹس محسن اختر کیانی کے چیمبر میں تھے، اور پھر بعد میں جو چودھری ذوالفقار علی پروسیکیوٹر تھے ان کا قتل بھی ہو گیا، انہوں نے ایف آئی آر بھی کروائی تھی، پھر ان کے قتل کی بھی ایف آئی آر ہو گئی، لہٰذا جو وہ وکیل تھے رانا مجاہد رحیم وہ بعد میں جج بن گئے، اور ان کے اور جسٹس محسن اختر کیانی کے بڑے تعلقات ہیں اور انہوں نے ان کو فائدہ پہنچایا، لہٰذا انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ بہت ہی ایک لمبی کہانی لکھ دی گئی کہ اس بنیاد کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے کہ ان کے چیمبر میں کام کرنے والے ایک وکیل تھے، ان کا ایک پروسیکیوٹر سے جھگڑا ہوا، وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی الزام ہے، ایف آئی آر کی حد تک ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان جو وکیل ہیں وہ بعد میں جج بن گئے، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی اس ریفرنس میں کہا گیا ہے۔ اور اس میں آلدو کہ وہ جو وکیل جب جج بنے تھے تو جسٹس محسن اختر کیانی کی جو جج بننے سے پہلے بنے تھے، یہ بات بھی واضح ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دو ملزمان تھے جو ان پروسیکیوٹر کو قتل کرنے میں ملوث تھے، ان کا جو بھائی تھے وہ بھی جسٹس محسن اختر کیانی کے چیمبر میں کام کرتے تھے، جواد عادل، حماد عادل اور عدنان عادل، دو ملزمان گرفتار ہوئے تھے چودھری ذوالفقار پروسیکیوٹر قتل کیس میں، اور ان کے جو بھائی ہیں جواد عادل وہ بھی سول جج تھے، وہ ایک زمانے میں کام کرتے رہے جسٹس محسن اختر کیانی کے چیمبر میں، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی اس ریفرنس میں کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ جو تمام یہ ملزمان تھے، یہ جو جواد عادل کے بھائی تھے عدنان عادل اور حماد عادل، انہیں ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا تھا، اور بعد میں اپیل محسن اختر کیانی صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے بھی ان کی اپیل پر جو ہے وہ ان کو بریت کو برقرار رکھا، لہٰذا اس نیکسس کی بنیاد کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا دیا جائے کہ انہوں نے اس اپیل کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ رانا مجاہد رحیم جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے فائلیں چھینی تھی ایک پروسیکیوٹر سے اور پھر وہ جج بن گئے، اور انہوں نے وہ جج بننے کے بعد ان کے بارے میں کہا گیا کہ بہت نالائق جج تھے، آلدو کہ ان کے بارے میں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو ان جج کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے قابل ترین ججوں میں سے جو جج ہیں وہ رانا مجاہد رحیم ہیں، جن کو جو ٹاپ میں ہیں سینئر سول ججز میں، اور اب وہ پروموٹ ہونے جا رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کے لیے اور ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس میں بعض جو ناقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے جو مخالف ججز ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست اس طرح کی ریفرنس دائر کرنے کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان جج جو ہیں رانا مجاہد رحیم جو بہت اپ رائٹ جج ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسٹ کمپیٹنٹ جج ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، اور نہ تو انہیں کسی طریقے سے انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی طریقے سے انہیں ان کی ججمنٹس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ان جج کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا اور محسن کیانی کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ رانا مجاہد رحیم کی جو بیگم ہیں وہ بھی جج ہیں، ان کی جو سسٹر ان لا ہیں وہ بھی جج ہیں، لہٰذا ان سب کو جو ہے محسن اختر کیانی صاحب کی پروٹیکشن ہے، اس بنیاد کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بھی عہدے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی کہا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کی خواتین ججز ہیں ان کے پاس دو عہدے ہیں، وہ فیملی کورٹ میں بھی ہیں، رینٹ کنٹرولر میں بھی ہیں، اس لیے جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا دیا جائے۔ پھر کہا گیا کہ کچھ ججز امتحان دیے تھے، کچھ جسٹس محسن کیانی صاحب کے چیمبر کے جو وکلا تھے انہوں نے، اور وہ فیل ہو گئے تھے، انہوں نے اپیل دائر کی کہ وہ پاس ہیں، اور وہ کیس بھی محسن کیانی صاحب کے پاس لگا، اور اس میں بھی اس وجہ سے بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو ہٹا دیا جائے۔ پھر کہا گیا کچہری میں ایک حملہ ہوا تھا 2014 میں، اور اس میں ایک ایڈیشنل سیشن جج رفاقت اوان صاحب کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا وہ کیس بھی محسن کیانی صاحب نے سنا ہے، لہٰذا انہیں ہٹا دیا جائے۔ پھر کہا گیا ریمنڈ ڈیوس کیس میں 2.3 ملین کی جو صلح ہوئی تھی اور جو بلڈ منی دی گئی تھی، اس کا جو اسٹامپ پیپر بنے تھے وہ بھی محسن کیانی صاحب کے چیمبر میں کام کرنے ایک وکیل صاحب جو پہلے اسٹاموں کا کام کرتے تھے انہوں نے بنائے تھے، لہٰذا ان کا بھی اور ان کا نیکسس ہے، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر بھی جسٹس محسن اختر کیانی کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اور یہ کہا گیا کہ وہ جو اسٹامپ پیپرز والے تھے بھائی، وہ کیونکہ ایک زمانے میں وہ اسٹاموں کا کام کرتے تھے تو اس وقت جو ریمنڈ ڈیوس کے اسٹامپ بنے تھے وہ انہوں نے بنائے تھے، اس بنیاد کے اوپر بھی جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا دیا جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو خط لکھا ہے اس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوا ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی، لہٰذا انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے یہ جو ہے وہ خط لکھا ہے، لہٰذا ان کے اس خط سے نہ صرف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو فائدہ ہوا
इसके साथ साथ जो दीगर जो ऐसे फोर्सेस हैं उनका मोराल डाउन हुआ और ये फोर्सेस को अंडरमाइन करने और उनके खिलाफ जंग छेड़ने के मुतरादिफ है, लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्योने जज हैं और उन्हें हटा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं जो हर वक्त इस्तीफ़ा अपने साथ लेकर घूमते हैं और वो बहुत पहले इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उनके दोस्तों ने कहा कि उन्हें हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने हक़ और सच के लिए और अपने हुकूक के लिए खड़े होना चाहिए, लिहाजा वो अब फाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर आपको मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे, ये रेफरेंस जब आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तक इस रेफरेंस को अगर देखा जाए तो ये एक फुसफुसा सा रेफरेंस है और इसमें सिवाय इल्ज़ामात के और शिकायत के और गिलों के और अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के, इसके अलावा इस रेफरेंस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत से माहिरीन से भी हमारी बात हुई, उन सब का यही कहना है। दूसरी तरफ जो अहम खबर है, एक सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से खबरें सामने आई और सीनियर सहाफ़ी फ़हद शहबाज खान ने अपना वीलॉग किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये कहा कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है। तो उस हवाले से इमरान रियाज़ खान के करीबी दोस्त और उनके दस्तरास्त महर शराफत अली ने ये इंकशाफ किया है कि जो फ़हद शहबाज खान ने अपने वीलॉग में कहा कि किस सहाफ़ी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया और मुकम्मल तैयारी कर ली गई है कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद उस सहाफ़ी को भी कत्ल कर दिया जाए, और वो सहाफ़ी हैं इमरान रियाज़ खान। फ़हद जो महर शराफत अली हैं वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज़ खान की जान को शदीद ख़तरा है, इमरान रियाज़ को कत्ल करने के लिए टास्क दे दिया गया है, और फ़हद शहबाज ने जो इंकशाफ किया है वो 100% दुरुस्त है। और उन्होंने एक्स पर जो अपना बयान जारी किया उसमें कहा है कि मीटिंग किसकी और कब और कहाँ हुई, सब तफसीलात मालूम है, और याद रखिएगा कि शहीद अरशद शरीफ को ना बचाया गया का दुख तो पाकिस्तानी कौम को ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन ये कौम अपने इमरान रियाज़ को ज़ालिमों से बचाने की पूरी ताकत रखती है। और उन्होंने ये भी कहा महर शराफत ने कि हम जानते हैं कि चकवाल वाली ज़मीन के दाएं और बाएं सरकारी लोगों के रूप में किसके बंदे घूम रहे हैं, और सबको हमारी और सब पर हमारी नज़र है। और मेरी ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि अगर इमरान रियाज़ खान को किसी भी किस्म का किसी जगह या किसी सूबे में खराश तक भी आई तो इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी होगी वो पंजाब हुकूमत पर होगी। लिहाजा ये बहुत अहम और संगीन इंकशाफात हैं। इसके हवाले से न सिर्फ जामे तहकीकात होनी चाहिए बल्कि इमरान रियाज़ की प्रोटेक्शन के हवाले से भी ज़रूरी इक़दामात होने चाहिए। इसके लिए न सिर्फ हमारी अदलिया को भी आगे आना होगा, हमारी जो तमाम इदारे हैं उनको भी प्रोटेक्शन फ़राहम करना होगी। आज के व्लॉग में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।